बांग्लादेश में बेलगाम होते हालात को देखते हुए भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने भी मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच शांति, सुरक्षा और विकास को लेकर बात हुई। बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत ने अपने दूतावास की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अशांति के बीच मानवाधिकार उल्लंघन की जांच प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की टीम ढाका में मौजूद है। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक ढाका में रहेगी और पूरे मामले की जांच करेगी। 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर है। कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस ने दावा किया कि हिंदुओं पर अब और अत्याचार नहीं होने देंगे, लेकिन उसके सारे दावे खोखले नजर आए। कट्टरवाद की भेंट चढ़ चुके मुल्क बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे यूनुस सरेंडर करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं वो आखिरकार कैसे और कब रुकेंगे। बांग्लादेश को अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिया है। साथ ही यूनुस सरकार ने शेख हसीना पर दर्जनों केस भी दर्ज किए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ हत्या के 5 और मामले दर्ज किए गए हैं। शेख हसीना पर अब तक 49 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। इसकी जानकारी फिलहाल हम आपको दे रहे हैं। और इसी बीच आप देखिए कि बांग्लादेश में इस वक्त हालात कितने खराब बने हुए हैं। हिंदुओं पर अत्याचार वहां पर किए जा रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इसके अलावा आपने वो तस्वीरें भी देखी है जब वहां पर आपने ये देखा कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी बीच ये खबर एक और सामने आ रही है कि शेख हसीना की मुश्किलें भी फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में बदमाशों ने इस कदर आतंक मचा रखा है कि आम जनता हो या पक्ष विपक्ष का नेता या फिर कोई सरकारी अधिकारी, कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार के दानापुर में पटना एम्स की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और इससे जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कभी दिन दहाड़े आम जनता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, कभी सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेता को गोलियों से भून दिया जाता है। यही नहीं, पटना एम्स चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी बदमाशों ने नहीं छोड़ा। बिहार के दानापुर में पटना एम्स के सिक्योरिटी ऑफिसर पीएन राय की गाड़ी पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त गाड़ी में पीएन राय के साथ बॉडीगार्ड और ड्राइवर मौजूद थे। गोलीबारी करने के बाद आरोपी फरार हो गए। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू पर गोलीबारी करवाने का आरोप लगा। बताया गया कि 4 दिन पहले पीएन राय को फोन पर धमकी मिली थी। पुलिस को दे दी गई है, विशेष रूप से जो भी आपको जानकारी चाहिए। रीतलाल यादव के भाई का नाम आ रहा है। गोली इस संबंध में जो है ना सही जानकारी आपको वहीं से। क्या विधायक जी ने गोली चलवाई है आपके ऊपर? किसने गोली चलवाई है? किसने गोली चलवाई? जानकारी में वही हाई प्रोफाइल मामला सामने आने के बाद पटना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू के घर दबिश डाली, लेकिन मौके का फायदा उठाकर पिंकू वहां से फरार हो गया। हाल फिलहाल में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। उसी क्रम में एम्स में भी सिक्योरिटी गार्ड्स की नियुक्ति की जा रही थी और जो पिंकू यादव हैं उनके द्वारा वादी पे दबाव बनाया जा रहा था कि हमारे गार्ड्स को आप रखिए वरना जो इसका अंजाम होगा वो बुरा होगा। वादी द्वारा ये बोला गया कि ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज सॉल्यूशंस बरेली जो कंपनी एम्स में सारी सिक्योरिटी गार्ड्स को बहाल करती है और उनके द्वारा ही ये सारी बहाली की जाएगी। बिहार में पटना एम्स सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं, पक्ष और विपक्ष के नेता भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले बिहार के आजेपुर में आरजेडी नेता को 3 बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। ये घटना उस वक्त हुई थी जब आरजेडी पार्षद अपनी दुकान के बाहर कुछ लोगों के साथ बैठे थे। तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पंकज राय को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले भी ऐसा एक मामला सामने आया था जिसमें बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहार में सुशासन का राग अलापने वाले सीएम नीतीश कुमार इन घटनाओं पर मौन साधे हुए हैं। आए दिन लोगों की हत्या की जा रही है, दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया जा रहा है।
लगातार हत्याओं की खबरें सामने आने के बाद नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में नीतीश बाबू का कैसा सुशासन है, जहां बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है कि संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आज रिमांड खत्म हो रही है। आगे क्या रिमांड मांगी जाती है, क्योंकि अभी बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं। आरोपी संजय रॉय को कोर्ट लाया गया है। सीबीआई कुछ दिनों के लिए और पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है, ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। कोर्ट लेकर पहुंच गई है सीबीआई। आरोपी संजय रॉय को तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में पेशी है। रिमांड खत्म हो रही है कोलकाता रेप मर्डर केस में और ऐसे में संजय रॉय को लेकर कोर्ट पहुंच गई है सीबीआई। रिमांड और कुछ दिनों की मांग सकती है श्वेता। और पुनीता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पुनीता बताइए और क्या कुछ अपडेट है। आज रिमांड खत्म हो रही है, जाहिर सी बात है सीबीआई आगे भी रिमांड की मांग करेगी। कितने और दिनों की रिमांड मांगी जा सकती है, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सियालदा कोर्ट के बाहर हम खड़े हैं और आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखिए, कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर जबरदस्त तरीके से लोग जो हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस वक्त जो है हर कोई यहाँ पर है, जमावड़ा लोगों का लगा हुआ है और वी वांट जस्टिस के नारे लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी लोग जो है कोर्ट के बाहर खड़े हैं और देखिए तस्वीर आपको दिखा रही, जबरदस्त तरीके से लोगों में गुस्सा, नाराजगी और उबाल देखने को मिल रहा है। और जब से ही आरोपी को यहाँ पर लाया गया है, भारी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हो गए और वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। ये कोर्ट के बाहर की तस्वीर है। अब जरा कोर्ट के अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। मैं विजय से कहूंगी, ऊपर देखिए लोग जो हैं अभी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सिर्फ फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए अंदर जो है कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा कि आखिर कितने दिन की रिमांड दी जाती है। लेकिन अब बता दें कि कोशिश यही है कि आरोपी को ज्यादा से ज्यादा रिमांड पर लिया जाए। भारी सुरक्षा कोर्ट के बाहर देखने को मिल रही है। सेंट्रल फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती है। सीबीआई और बंगाल पुलिस जो है लेकर पहुंची है आरोपी को और थोड़ी देर के बाद जो है ये इंफॉर्मेशन भी सामने आ जाएगी कि आखिर कितने दिन पे रिमांड पे लिया जाता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आज संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो सकता है और पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद देखिए जो राज है, जो अब तक छिपा हुआ है, उस पर से पर्दा उठने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और इसकी जो है आपको बता दें कि ना सिर्फ संजय रॉय बल्कि संदीप घोष और साथ ही साथ जो और 4 जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। लेकिन इस वक्त बाहर कोर्ट के बाहर की जो तस्वीर है वो आपको बता दें कि लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा, नाराजगी देखने को मिल रहा है। और देखिए पूरे देश भर में जिस तरीके से लोग जो है इस वक्त मांग कर रहे हैं कि जो असली आरोपी है, क्योंकि अब तक जो जांच चली है उसमें ये साफ हो रहा है कि संजय रॉय सिर्फ एक मोहरा हो सकता है, असली चेहरा कोई और है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ में, एक बार बोलूंगी विजय से जरा वो उधर की तस्वीर दिखाइए, इधर की तस्वीर, जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं वो इकट्ठा है और यही वी ऑन जस्टिस के नारे। ऊपर की कोर्ट की एक बार फिर से कोर्ट की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए ऊपर कोर्ट के ऊपर की जहां पर आरोपी को पेश किया गया है वहां पर भी लोग जो है बाहर खड़े हैं और वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम की सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जघन्य वारदात जिससे पूरा देश जो है वो सन हो चुका है, हिल चुका है और हर किसी में जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। और यही कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि अभाया को, डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए।